हाँ जी स्टूडेंट्स, सो कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने कवर करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा एंड इजी सा चैप्टर, चैप्टर 3, लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज, दोनों नामों से इस चैप्टर को बुलाया जाता है। बच्चे लोग, सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशन समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स समझना बहुत जरूरी है। सर, इसका वेटेज क्या आता है? बच्चे, 3 नंबर। इधर से 3 क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, सो इसका वेटेज है 3 नंबर। तो सर, क्या ये वर्थ इट है? अरे क्या बात करते हो आप लोग। आपका 1 से 2 क्लास के अंदर, इनफैक्ट एक क्लास में ही पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है और 3 नंबर सिक्योर हो रहा है। चिंता मत करो, मैं पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करा दूंगा साथ साथ में। सो यू विल ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ एग्जैक्टली क्या इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, चलिए लीनियर इनइक्वालिटीज को शुरू से शुरू करते हैं। ओके, चलो इधर ध्यान से सुनना। एक बात पूछता हूं, बस उसका जवाब दीजिएगा, है ना। मटेरियल मेरा आप लोग सबके सामने खुला हुआ होना चाहिए, समझिएगा बात को। मान लीजिए बच्चे, मैंने लिखा x+2 = 5। अगर मैंने इक्वल टू लिखा तो मतलब ये इक्वालिटी है। सर, इनइक्वालिटी क्या होता है? बस इसका उल्टा कर दीजिए। इनइक्वालिटी 4 चीजें होती है आपके सिलेबस में। इनइक्वालिटी 4 प्रकार की हैं, चारों को इनइक्वालिटीज बोलेंगे। x+2 > 5, x+2 < 5, x+2 > 5 एंड x+2 < 5। कुल मिला के कितनी इनइक्वालिटीज हुई? 4। अगर आप लोग समझेंगे, इनइक्वालिटी मतलब जहां सिर्फ इक्वल टू ना हो। ये हो गया ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है x > 2। x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है। इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है? x > 2, मतलब बच्चे x की वैल्यू 2 भी है और 2 से ज्यादा भी है। ओके, फिर आता है x < 2, मतलब बच्चे x की वैल्यू 2 से कम है। और आखिरकार x < 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी है और 2 से कम भी है। ये 4 प्रकार की इनइक्वालिटीज होती है। बात समझ में आया क्या? सर, बात समझ में आया। श्योर है एवरीवन? राइट सर, बातचीत समझ में आता है। ओके, फैंटास्टिक। बच्चे लोग, अब आप लोगों को इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स समझने हैं। ठीक है, चलिए वो रूल्स मैं समझाता हूं आपको एक फ्रेश पीस ऑफ पेपर पर। ठीक है, एक फ्रेश पीस ऑफ पेपर पर आपके पास कॉपीज होगा। आप लोग कॉपी कैरी किए होंगे क्लास में अलोंग विथ माय बुक। मेरा बुक आप लोग सबको अब मिल चुका है, कोई भी बच्चा नहीं बचा है जिसके पास मेरी किताब ना हो अभी, है ना। इधर देखिए, ये रूल्स समझ लीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलता x+2 = 5, ठीक है, मैं आपको पूछता x निकालो, तो आप क्या बोलता? x = 3 है सर, क्या दिक्कत है? एकदम सही बात है। इसमें भी सेम ही रूल है। अगर मैं बोला x+2 > 5, तो अभी भी आपको 2 उधर ही भेजना है, यानी x > 3, कोई बदलाव नहीं है। और भी उदाहरण लूंगा, चिंता मत करो। अगर मैं आपको बोलता y+2 = 7, कम ऑन, ये बच्चा लोग, आप लोग 1 2 3 तो पढ़ा ही है स्कूल में पक्का। इस वीडियो तक पहुंचे हो मतलब क्लास 1 2 3 पढ़ा हुआ है कम से कम। ठीक है, तो मैडम बचपन में बोली थी कि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सर, ये मैडम एकदम ठीक बोल रही थी सर, मैडम कुछ गलत नहीं बोली। मैं अब आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, बस अगर y/2, अगर y/2 > 7 हो जाए, तो अगर y/2 > 7 हो जाएगा, सो लवली स्टूडेंट्स, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, y > 7 × 2 14 हो जाएगा। कुछ भी मैं ऐसा बोला नहीं हूं मेरे हिसाब से जो मुश्किल लगे। 4 एग्जांपल्स लिखा हूं, कृपा करके नोट कर लीजिए फटाफट। राइट सर, एक बार नोट कर लीजिए।
कुछ बोलने वाला हूं, उसके लिए पहले सिंपल बातें पहले प्रेजेंट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। सर नोटेड है सर। ओके ओके। पर बच्चे, अब लाऊं क्या कहानी में ट्विस्ट? कहानी में ट्विस्ट लाता हूं, कहानी में लाता हूं ट्विस्ट। इतना तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया है। इधर देखिए बच्चे लोग, इधर ध्यान दीजिएगा। सुनते चलिए। अब एक चेंज है। मानो मैंने आप लोगों को दिया -3x+7, ठीक है, -3x+7, एग्जाम्पल 5 है, इसमें कुछ नया आने वाला है जो इक्वालिटी में नहीं होता था। -3x+7 ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए 25 ही लिखा मैं, मानते हो बाबू? +7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7। देखो +7 इधर रख के, ये हो गया -7, 25 -7 हो गया, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो बच्चे अब सुनो, अगर इक्वालिटी होता, एक बार इक्वालिटी भी दिखाता हूं, ओके? तो आप लोग क्या लिखते हैं? -3x इक्वल्स टू 18, ठीक ठीक। अगर इक्वालिटी का सम होता बच्चे तो 18/-3 हुआ। पर आप सच्ची देखो, जब आप -3 उधर भेज रहे हैं, आप एक तरह से नेगेटिव नंबर को दूसरे तरफ डिवाइड कर रहे हैं। जब भी ऐसा होता है, खाली तभी जब भी नेगेटिव नंबर को दूसरे साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए भेजते हैं। फिर बोलूं, जब भी बच्चे नेगेटिव नंबर को दूसरे साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करने भेजते हैं, जब भी नेगेटिव नंबर को दूसरे साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करने भेजते हैं, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। मतलब ये -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये बन जाएगा डियर लेस देन इक्वल टू 18/-3। ओके, यानी x लेस देन इक्वल टू -6 आ गया, यानी x लेस देन इक्वल टू -6 आ गया। सर हम लोग समझा। तो नोट, इसका एक दो डेमोन्स्ट्रेशन और दूंगा, डोंट वरी। व्हेन अ नेगेटिव साइन, बात समझे क्या? व्हेन अ नेगेटिव साइन इज डिवाइडेड स्लैश मल्टीप्लाइड on the other side, the inequality sign is reversed. The inequality sign is reversed. जब एक नेगेटिव साइन दूसरी तरफ जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है? पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। बराबर बात है, राइट सर, बातचीत बराबर है। आगे बात करें सर? आगे बात करिए। अब आप पहले ये लिख लीजिएगा, व्हेन अ नेगेटिव साइन इज डिवाइडेड मल्टीप्लाइड ऑन द अदर साइड। अब देखो इधर मैंने कहा -x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब मुझे अगर x है इधर, उधर मुझे -2 भेजना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैं ये साइन ऐसे नहीं रख सकता, अब साइन मुझे पलट देना होगा, x लेस देन इक्वल टू -6। बस बात खत्म, समझे? अच्छा, हेडिंग डालिएगा अब आप, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट। क्लास हेडिंग डालिएगा सब, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। अब एक चीज समझना, मैंने अगर आप लोगों को कहा x इक्वल्स टू 1,3, ये करली ब्रैकेट्स है। करली ब्रैकेट्स का मतलब समझते हो क्या है? मतलब x का दो ही वैल्यू है, x का एक वैल्यू 1 है और x का एक वैल्यू 3 है। बस बात खत्म हो गया।
ये है करली ब्रैकेट में अगर x है तो। इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करा जाता है, देखो कैसे प्लॉट करा जाता है, 1 और 3, जरा नोट कर लेंगे प्लीज। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ब्रैकेट का, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये ब्रैकेट्स का। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये ब्रैकेट्स का। बराबर बात है सर जी, बराबर बात है सर जी। चलिए सेकेंड बात सुनता हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है x इज इक्वल टू 1 से 3, अब इसका मतलब समझना, ये खतरनाक हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट आ गया मतलब खतरनाक हो गया। मतलब x का वैल्यू 1 नहीं है, x का वैल्यू 3 भी नहीं है, x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है। सर आप क्या बोल रहे हैं, 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज कैसे है, सिर्फ 2 ही तो होता है 1 और 3 के बीच में। अच्छा 2.1, 2.2, 2.3, 2.03। ओ हाँ, ऐसा तब होता है जब स्टूडेंट्स x रियल नंबर्स को बिलोंग करें। रियल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो डेसिमल भी हो सकते हैं, नॉन डेसिमल भी हो सकते हैं, समझे। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 3। अच्छा, इसी ब्रैकेट को बच्चे लिखने का एक और तरीका होता है, x इक्वल्स टू 1 3 ऐसा ब्रैकेट। देख लीजिएगा, दोनों बातों का मतलब सेम ही होता है, दोनों बातों का जो मतलब है वो सेम ही होता है। आप देखो ना, देख के ही समझ में आ रहा है। 1 से मुंह घुमा लिया ब्रैकेट, 3 से मुंह घुमा लिया ब्रैकेट, मतलब 1 और 3 से ब्रैकेट नाराज है। हाँ सर समझ आ गया, सर समझ आ गया। हाँ, ये वाला मतलब और ये वाला मतलब एक ही होता है, ठीक है, बात एक ही है दोनों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैंने आपको कहा x इक्वल्स टू 1 और 3, यहां मुंह घुमाया नहीं, यहां दोनों ब्रैकेट्स नंबरों की तरफ झांक रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 भी है, और सिर्फ ये दोनों नहीं, 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज है, सारी इनफाइनाइट वैल्यूज भी आपके आंसर का हिस्सा बनेंगी। अच्छा, ये बात है क्या, हाँ जी ये बात है स्टूडेंट्स, हाँ जी ये बात है स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू 1 और 3 का मतलब आप लोग शायद समझ गए हैं। ठीक है सर समझ गए हैं। फोर्थ बात करें क्या, करो फोर्थ बात करो। मानो किसी ने आपको ऐसे दिया x इक्वल टू 1 कॉमा 3 बूम बूम, अगर किसी ने आपको ये दे दिया है, इसका मतलब समझ रहे क्या हो रहा है। बच्चे इसका मतलब है x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 3 है, 1 नहीं है क्योंकि 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, और 1 और 3 के बीच में सब है, मतलब 1 नहीं है, 1 और 3 के बीच में सब है, 3 भी है। अरे वाह सर वाह, सर समझ आ गया सर। सर क्या यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट ने पास्ट में कई बार पूछा है ब्रैकेट्स वाले रूल से रिलेटेड सवाल, क्या आप लोग देखना चाहेंगे क्या। चलिए आइए सवालों पर चलते हैं, कुछ पीवाईक्यूज को ही घटा देते हैं, क्या फिर मटेरियल का भी डिस्कशन कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए उड़ाते हैं, मेरे बुक में आ जाइए, हमारी किताब में आ जाइए क्लास। लेट मी टेक यू टू, ओके ये मई 25 है, ये रहा सितंबर 25। ओके हियर वी आर बच्चे, हियर वी आर। तो चलिए इधर पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर मतलब सितंबर 25 के पेपर का ये 57 था, ठीक है। हमारे मटेरियल में आ जाइए, इक्वेशंस वाले हेड में ही मैंने डाल रखा है क्योंकि इन इक्वेशंस का 3 नंबर का आता है, तो इक्वेशंस वाला जो हेड है ना पीवाईक्यूज का, उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। देखो मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर दे रहा हूं कहां पर है, ये चेक कर लो, चेक कर लो, मिला क्या।
चलो मिल गया सर, ठीक है भाई, लेट्स गो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। बाबू पहले इनइक्वालिटी को मैं कायदे से लिखता हूं, फिर जो है आप मेरे साथ जो है बातचीत कर लेना कि कहाँ क्या रखा हुआ है। ओके, ऑल राइट देन, ठीक है। बस एक चीज बता दे रहा हूं, एक छोटा सा करेक्शन कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, इसमें यहाँ पर ये ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट है। ओके, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा ब्रैकेट है, बराबर है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 - 5। अब आपसे इसका सोल्यूशन मांगा है। क्या मांगा है? इसका सोल्यूशन। आप लोगों को पता है क्लास हाउ टू गो अबाउट दिस बिजनेस। पहले तो मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टेप में 5x/3 यहीं रहने दो, 5x/3 यहीं रहने दो, लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लो ना उधर। क्या एलसीएम है क्लास? 6 एलसीएम है। तो बच्चे x माइनस 6/1 6, 6 इंटू 5 30। यस और नो बोलना पड़ेगा, यस और नो बोलना पड़ेगा। बच्चे एक चीज बताओ, ये 3 है, ये 6 है, तो 3 2 जा 6 होता है, 2 हो गया। अगर ये बात है, 2 उधर चला जाएगा, 2 इंटू 5x क्या हो गया? 10x। 2 इंटू 5x क्या हो गया? 10x। लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, 10x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। x इधर आ गया तो 9x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 30। अब बच्चे अगर ये बात है, अब बच्चे अगर ये बात है 9x लेस देन इक्वल टू माइनस 30, 9 उधर चला जाएगा। तुम लोग ध्यान देना, 9 उधर गया है तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो रहा है जाके। -30/9, अगर -30/9 है, 3 3 जा है ना, तो x लेस देन इक्वल टू -10/3। इसका क्या अर्थ हुआ क्लास? इसका मतलब x की वैल्यू -10/3 है। हेलो, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू -10/3 है और -10/3 से कम है। अच्छा, कम कहां तक जाता है? -∞ तक, और -10/3 खुद इंक्लूडेड है, तो क्लोज ब्रैकेट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चेक कर लो, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। प्लीज मार्केट यार, मार्केट क्लास, मार्केट। वैसे आप लोगों को जस्ट एक नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपको सितंबर 25 में दिखा ना, आप लोग अगर चेक करेगा है ना, प्रैक्टिस करेगा, पीवाईक्यू दिसंबर 2023 में सेम क्वेश्चन आया था। सेम मतलब नंबर इधर उधर थे बट सिमिलर क्वेश्चन था। सो मतलब कितना रिलेटेबल है इंस्टीट्यूट का पेपर, वो आप देखो। चलो नेक्स्ट, अगेन ये भी सितंबर 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इधर पे ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ। अच्छा, अब एक बड़ा सा इक्वेशन दिया है, मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूं। 5 - 2x/4, ठीक है, 5 - 2x/4 लेस देन x/8 - 5। लिखिएगा लेस देन x/8 - 5। लिखा क्या? ग्रेटर देन 3 - 2x। यहां पर लिख लीजिएगा बगल में, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। बराबर है क्या? बराबर है क्या? यहां पर ना लेस देन है, ये लेस देन है। ओके, तो सर ये आपने क्या कर दिया? ये तो दो दो इनइक्वालिटी का साइन आ गया। कभी भी दो दो इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है ना क्लास, एक एक करके सॉल्व करा जाता है। नहीं समझे? पहले ये 5 - 2x/4 लेस देन x/8 - 5। 5 - 2x/4 लेस देन x/8 - 5। पहले ये सॉल्व करो, समझ गए? एक सॉल्व वन इनइक्वालिटी एट अ टाइम, बस ये सीक्रेट रेसिपी है ऐसे समूह को करने का। सीक्रेट रेसिपी यही है कि सॉल्व वन एट अ टाइम, वन इनइक्वालिटी एट अ टाइम। तो 5 - 2x/4 है लेस देन 8 एलसीएम आ गया, 8 इंटू 5 क्या हो गया? 40,
तो x माइनस 40 हो गया। अब अगर x माइनस 40 हो गया, ये 4 है, ये 2 है, 2 आ गया, बराबर बात है सर। अब अगर बच्चे 2 राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 2x लेस देन x माइनस 40, बराबर है। दैट इंप्लाइज 10 माइनस 4x लेस देन x माइनस 40, लेस देन x माइनस 40। तो अब अगर x इधर बुला लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x लेस देन माइनस 40 माइनस 10, यानी कि माइनस 5x लेस देन माइनस 50, लेस देन माइनस 50, बराबर बात है, बराबर बात है। अब अगर हम माइनस 5 उधर डिवाइड कर दे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 10। ये बात तो तय है, x ग्रेटर देन 10 हो गया। बच्चे x ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो, 10। समझे क्या आप लोग? एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर x ग्रेटर देन 10 है, ये हमें ध्यान रहेगा। मैं अब आगे क्या बोलता हूं आप लोग को, x ग्रेटर देन 10 यदि एक बार ही आ गया, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। x बाई 8 माइनस 5, x बाई 8 माइनस 5 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। ओके, ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। यदि ये आ गया क्लास आपके पास, यदि ये आ गया क्लास आपके पास, देन इट्स वेरी इजी। यू सी क्यों इजी है, मैं आपको समझाऊं क्या? इधर समझिएगा क्यों इजी है। एलसीएम ले लेगा 8, x माइनस 40 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x, 8 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो x माइनस 40 ग्रेटर देन, ये आ गया 24 माइनस 16x। अब माइनस 16 इधर आ जाएगा तो 17x, और माइनस 40 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 40, यानी कि 64। x ग्रेटर देन 64 बाई 17, यानी x क्या हुआ, ग्रेटर देन 3.7 टाइप्स आया, 3.7 आया। दो बातें थी, एक बात थी x ग्रेटर देन 3.7 और एक बात थी x ग्रेटर देन 10। दो बातें थी। मुझे एक सच्ची सच्ची बात बता दो आप, एक बार x ग्रेटर देन 3.7 है, हाँ, और एक बार x ग्रेटर देन 10 है, दोनों बात सही है। अब ऐसा कभी भी क्लैश होता है क्योंकि एक ही इन इक्वेशन से निकला है, एक बोलता है x 3.7 से ज्यादा है, एक बोलता है x ग्रेटर देन 10 है। सीक्रेट समझ लेना, तो आंसर वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर x ग्रेटर देन 3.7 है तो मान लो मैंने x 5 लिया, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पर क्या इसको करेगा? नहीं। लेकिन अब उल्टा कर देता हूं बात, मैं x इक्वल टू 11 ले लिया, क्या 11 3.7 से ग्रेटर है? हाँ। क्या वो 10 से भी ग्रेटर है? हाँ। मतलब दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है, x ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, 10 से ज्यादा कितनी वैल्यूज होती है दुनिया में? इनफाइनाइट। सोल्यूशन क्या पूछा था कि x के कितने पॉसिबल वैल्यूज है? आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि x ग्रेटर देन 10 है। तो अरे यार बच्चे, अगर x ग्रेटर देन 10 बोला है तो फिर कॉमन सेंस है ना, इनफाइनाइटली मैनी होगा ना यार। अच्छा सर, ऑल गुड है यार, सर ऑल गुड है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट, ये भी सितंबर 25 का प्रश्न है, देख लीजिए। ओके, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है? इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है? तो देखो, आपको तरीका पता है, तरीका क्या है, हिट एंड ट्राई, वैल्यू डालो आंसर पाओ। मैं क्या करूंगा, 1 और 1.25 दोनों में डालूंगा, मतलब x1 और y 1.25। हाँ, सो अब अगर मैंने वैल्यू डाली, x की जगह 1 डाली तो 10 इंटू 1 क्या हो गया, 10, और 29 इंटू 1.25, जरा एक मिनट,
36.25 कितना आ गया? 46 आ गया। क्या ग्रेटर देन 40 है? हाँ है। अभी रुको, 15x माइनस 4y, दोनों कंडीशन मिलना चाहिए। 15x मतलब 15 इंटू 115 माइनस 4y, y क्या है? 1.25। तो ये तो पता ही है 25 से कम आएगा। अरे चलो करके दिखा देता हूं, मतलब पता ही है 4.4 इंटू 1.25 5 आ रहा है। तो बच्चे 15 माइनस 5 कितना हुआ? 10। क्या वो लेस देन इक्वल टू 25 है? हाँ। मतलब मेरा ये पॉइंट दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज माय आंसर। आप लोग देख लो, सितंबर 25 की कितने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कराए आप लोगों को? 3। यस और नो? मैंने अभी आपको क्या बताया था? 3 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, सो इट्स होल्डिंग ट्रू, इट्स होल्डिंग ट्रू, दैट्स गुड टू सी। ठीक है ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट सम देखता हूं। ये देखो मई 25 का पेपर है बाय द वे। अब मई 25 पर लेकर आ रहा हूं आप लोग को। अच्छा, कोई सम अगर स्किप करवा रहा हूं ना बच्चे, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग है। अभी बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट सारा निपटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? हाँ सर। चलिए, लेट्स रीड दिस वन नाउ। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल is 2 times the shortest side. Okay, the longest side of a triangle is 2 times the shortest side. ठीक है भाई, समझ में आता है हमें? longest side is 2 times the shortest side. तो मैं बोल सकता हूं longest side is 2 times s, l equals to 2s, and third side is 4 centimeter shorter than the longest side. So जो थर्ड साइड है वो कितना सेंटीमीटर छोटा है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि l -4। ये थर्ड साइड है बाबू। अच्छा, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। सर पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? अगर एक ट्रायंगल है या कोई भी फिगर है, उसके सारे साइडों का सम को अपन पेरीमीटर कहा करते हैं। तो अगर बोला है पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, मतलब बच्चे पेरीमीटर 61 या 61 से ज्यादा है। पेरीमीटर 61 या 61 से ज्यादा है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर पेरीमीटर 61 या 61 से ज्यादा है, अब एक चीज जानता हूं, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब लॉन्गेस्ट साइड प्लस थर्ड साइड प्लस शॉर्टेस्ट साइड। यस और नो? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। मैं श्योर हूं आप समझे हो। सर समझा है, हम लोग क्या बात करते हैं बच्चे? लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू क्या है? 2s प्लस जो थर्ड साइड है वो कितना है? l-4 है। और शॉर्टेस्ट साइड कितना है? s है। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 61। हाँ या ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 61, हाँ ना बोलना पड़ेगा। सर फिर से बताओ ना, नहीं समझे हम लोग। चलो कोई बात नहीं है, फिर से बताता हूं। इधर देखिए, लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैंने कहा भैया शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो गया बताना? 2x हो गया। और बोला है थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो बच्चे अगर लॉन्गेस्ट 2x है तो थर्ड साइड कितना हो गया? 2x माइनस 4 हो गया। ठीक है? हाँ। इफ द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, बच्चे पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है, मतलब 61 या उससे ज्यादा है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो अगर ये बात है तो शॉर्टेस्ट साइड है x, लॉन्गेस्ट साइड है 2x, और थर्ड साइड है 2x माइनस 4, यानी कि 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अगर ये बात है तो 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x, तो आ गया 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 65। तो अगर ऐसी बात है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 13। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ गया, इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 13 है या उससे ज्यादा है। तो शॉर्टेस्ट साइड का कम से कम लेंथ भी कितना है? 13। वही तो बोला था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। चेक कर लो, नोट कर लो, जैसा करना है कर लो। वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं।
एक ग्राफ बेस्ड कॉन्सेप्ट भी है, पता आप लोग को आपके सिलेबस में, पर वो मैं बताऊंगा एक बारी। जो क्वेश्चन बिना उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट के हो जा रहा है वो क्यों नहीं करें, फिर करते हैं ग्राफ भी। अभी करवाऊंगा, आज की क्लास में करवाऊंगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको दूसरा क्लास वेट करना पड़ेगा। ठीक बात है सर, चलिए ठीक बात है, सब ठीक है, चलो आ जाओ सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन को करना चाहिए, ये बढ़िया है ना, ये बढ़िया है, ये आ जाओ। ये क्वेश्चन जो है अप्रैल 25 के एमटीपी का है, ठीक है कि नहीं है, ये आपका अप्रैल 25 के एमटीपी का है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना करना बनता है, आ जाइए फटाक से। और इसके बारे में एक चीज भी बताऊंगा आप लोग को, पहले आप लोग ये करो, ठीक है। वो एक चीज जानते हो क्या है, ये जो क्वेश्चन था अप्रैल के एमटीपी का है, मई 25 में आया, समझ रहे हो, अप्रैल 25 के एमटीपी में था तो मैं वहां से उठाया, और ये क्वेश्चन लगभग सेम छप छपा के मई 25 में आ गया। मतलब समझ रहे हो आप, जो हाल फिलहाल का एमटीपीज है वो कितना जरूरी रहता है। चलो खैर कोई बात नहीं है, हम करते हैं, करवाते हैं आपको, इधर सुनिए, आइए लेट्स गो। एक कंपनी है ना बच्चे, वो दो प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। कभी भी जो दो प्रोडक्ट बनाती है उसको ऐसे लिखा जाता, ठीक ठीक। दो मशीनों का दरकार होता, कितने मशीनों का, दो, M1 और M2। ये रहा M1 और M2। अब ये लेस देन इक्वल टू 15 आवर का क्या मतलब है, यहां पे लिखा मैक्सिमम, इसका मतलब क्या पता है, ए और बी दोनों के लिए मशीन 1 भी चाहिए और मशीन 2 भी चाहिए। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम क्या मालूम है, मशीन 1 किसी भी दिन 15 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब रुकावट, मजबूरी। और बच्चे मशीन 2 जो है ना वो किसी भी दिन 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। ये लिखने का स्टाइल देखो आप कैसे लिखते हैं, आदत हो गया। अच्छा अब रुको, ए नीड्स 2 आवर्स ऑन मशीन A1, तो ए का काम मशीन 1 पे कितने देर चलता है, 2 घंटे। और ए का ही काम मशीन 2 पे कितने देर चलता है, 3 घंटे। तो ये देखो मशीन 2 और ए जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बी को कितना देर चाहिए होता है मशीन में, 3 घंटे, और बी को मशीन 2 पे कितना देर चाहिए होता है, 1 घंटा। अब बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉन्स्ट्रेंट्स आर। इसमें देखो अब सब कुछ x1 और x2 के टर्म्स में, इसका मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंपनी ए यूनिट्स x1, ए को x1 यूनिट्स बनाई, बी को x2 यूनिट्स बनाई। दिया हुआ नहीं है तो x1 और x2 मान के चलना पड़ेगा, ठीक। अब समझना बच्चे, एक एक सिर्फ एक ए बनाने के लिए कितना देर लगता है, 2 घंटा मशीन 1 पे। तो अगर x1 यूनिट्स मशीन 1 पे बनेगा तो कितना देर लगेगा, 2x1 घंटा, नहीं समझे। एक प्रोडक्ट के लिए 2 घंटा, 3 प्रोडक्ट के लिए 6 घंटा, तो x1 प्रोडक्ट के लिए 2x1 घंटा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। अच्छा प्लस प्रोडक्ट बी को मशीन 1 पे कितना लगता है, 3, एक यूनिट के लिए, पर प्रोडक्ट बी का कितना यूनिट्स बना रहे हैं, x2, तो पूरे x2 यूनिट्स को कितना घंटा लगेगा, 3x2। तो मिला के मशीन 1 का इतना देर हो गया यूज, पर मशीन 1 है कितने देर के लिए, 15 घंटे के लिए। मतलब ये टोटल ए और बी के ऊपर जो तुम टाइम लगा रहे हो वो लेस देन होना चाहिए इक्वल टू 15 घंटा। सिक उसी तरह से मशीन 2 के लिए 3x1 घंटे लगेंगे, और यहां पे 1 इंटू ये यानी x2 घंटे लगेंगे, लेस देन इक्वल टू 12। हाँ या ना, ये दोनों इनइक्वालिटीज कहां है, वो आपका आंसर है अप्रैल 25 के एमटीपी का। मुझे तो लग रहा है यार पहले वाले में ही है, क्या मुझे ठीक लग रहा है क्या, सर ठीक ही दिख रहा है आपको, ठीक है सर, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, पहला वाला ही सही है।
हाँ जी, पहला वाला ही सही है। ऑल गुड सर। सर सर बात तो आसान था। ये मई 25 में भी आया तो लिख लीजिएगा, मई 25 में भी आया ये वाला बात। सर ये तो बढ़िया बात बताई आपने यार। चलिए चलिए सर सर और बताओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। चलो बच्चे आ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं अब जनवरी 2025 का प्रश्न। आइए जनवरी 2025 में आ जाइए। ठीक है, लेट्स गो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 2 देखिए, जनवरी 25 के प्रश्न का। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस कितना प्रोडक्ट्स? दो, ए एंड बी। अच्छा, क्वेश्चन में देख के लग रहा है x1 यूनिट्स ऑफ ए और x2 यूनिट्स ऑफ बी है। इतना तो समझ पाया होगा आप लोग। ठीक। प्रॉफिट, अच्छा किसी भी कंपनी का बच्चे लोग उद्देश्य क्या रहता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कि मिनिमाइज करना? मैक्सिमाइज करना। अगर यहीं पे प्रॉफिट की जगह कॉस्ट होता तो मिनिमाइज होता। चलो अब आगे सुनो। प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज ₹8 ईच यूनिट। तो अगर एक यूनिट पे 8 रुपया है प्रॉफिट, तो x1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना होगा? 8x1। अच्छा, और प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट बी कितना है? 13। तो x2 यूनिट्स पे कितना होगा? 13x2। और हमें इसे बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, z मतलब ऑब्जेक्टिव। z को क्या बोलते हैं बच्चे? ऑब्जेक्टिव, मकसद, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या तो मैक्सिमाइज के टर्म्स में होता है या मिनिमाइज? और कभी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनइक्वालिटी नहीं होता है, इक्वालिटी होता है। कॉस्ट होता तो मैं मिनिमाइज लिखता, लॉस होता तो मिनिमाइज लिखता, प्रॉफिट है तो मैं मैक्सिमाइज लिखूंगा, सेल्स होगा तो मैं मैक्सिमाइज लिखूंगा। कहां है सर ये? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 13x2। ये मेरे बी में मैच कर रहा है, जनवरी 25 का ये वाला सवाल। सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड सर। चलिए, अच्छा अभी आप लोगों ने मई 25 का सवाल देखा, वो जो अप्रैल 25 के इसमें एमटीबी में था। जैन 25 का सवाल देखो और बताओ कुछ रिलेटेबल लग रहा है क्या? रिलेटेबल लग रहा है क्या? सिमिलर क्वेश्चन है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, पर एक हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट सोचता कैसे उसका एक अंदेशा तो मिल ही रहा है ना। चलो आ जाओ। जैन 25 का सवाल है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी विच रिक्वायर प्रोसेसिंग इन टू मशीन्स। मुझे पता है ये कैसे लिखा जाता है, क्या आप लोग को याद है? ए बी, मशीन M1, मशीन M2। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, फर्स्ट मशीन कैन बी यूज्ड अप टू 15 आवर्स। ये तो लग रहा है सेम है। फर्स्ट machine can be used up to 15 hours and second be used at most 12 hours. Product A requires 2 hours on machine 1 and 3 hours on machine 2। और यहां पर है प्रोडक्ट B requires 3 hours on machine 1 and 1 hour on machine 2। तो आपको पता है 2x1 plus 3x2 less than equal to 15, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12। सेम सम था, बट अब बातचीत हो रहा है तो अपना कर लिए, मैं कर दिया। ऑप्शन ए में दिख रहा है ये कंडीशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, कि थिंग्स आर सिमिलर। अच्छा चलो, अब आपको थोड़ा सा हैवी लेवल देखना है क्या? हैवी लेवल, ज्यादा डिटेल्ड लेवल देखना है? आ जाओ। क्वेश्चन 10 सितंबर 24 का, सितंबर 2024 के प्रश्न का आए क्या? सितंबर 24 वाला क्वेश्चन देखोगे क्या? चलो आ जाओ सर, बताओ। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग सब कोई बुक में मार्किंग कर रहे हो, जो चीज बुक में लिखा जा सकता है वो बुक में लिख के निपटा दीजिए, है ना। चलिए आ जाइए, और जो चीज के लिए आपको लग रहा है कॉपी का दरकार है, उसमें क्या करिए, कॉपी में जाइए और लिख लीजिए बुक पेज नंबर ये, वरना आपको क्या पता आप किस सोल्यूशन को किए हो, किस क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हो। ठीक है, चलो आ जाओ। अ डाइटिशियन recommends mixtures of two kinds of foods to a person so that mixture contains at least 45 units of carb, मतलब कम से कम 45 यूनिट ऑफ कार्ब होना चाहिए, ठीक है। 25 यूनिट ऑफ प्रोटीन कम से कम होना चाहिए, 15 यूनिट ऑफ फैट कम से कम होना चाहिए, और बच्चे 15 यूनिट ऑफ फाइबर भी कम से कम होना चाहिए। द अबव कंटेंट्स और न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन द फूड एज मेंशन्ड बिलो। कार्ब्स है 20 फूड 1 में, फूड 2 में 10 है, 5 2 3 4, ये वही मशीन की तरह है नहीं। अच्छा, x यूनिट्स ऑफ फूड 1 इज मिक्स्ड विथ y यूनिट्स ऑफ फूड 2। तो अब एक बात बताना मुझे, अब मुझे एक बात बताना आप लोग सबको ही, एटलीस्ट 45 यूनिट्स ऑफ कार्ब है। अगर हम इसका फूड 1 का x यूनिट्स खाया तो एक यूनिट में 20 कार्ब है, तो x यूनिट्स में कितना कार्ब होगा 20x, और फूड 2 के एक यूनिट में 10 कार्ब है, तो y यूनिट्स में कितना होगा 10y, 20x प्लस 10y। और हमें क्या बोला गया है, हमें कम से कम कितना चाहिए 45 कार्ब, तो एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, मशीन मैक्सिमम था, मशीन इसलिए लेस देन इक्वल टू था, याद करो मशीन में कौन सा साइन था लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मशीन मैक्सिमम 15 घंटा अवेलेबल है। यहां डाइटिशियन बोला है कम से कम 45 ग्राम खाना है, तो ये पूरा 45 से ग्रेटर हो सकता है, 45 से कम नहीं हो सकता है, सही है। अच्छा, कहां कहां पे ये ऑप्शन है, इसमें देखो लेस देन इक्वल टू है, आउट हो गया, इसमें लेस देन इक्वल टू 25 है, आउट हो गया। अच्छा, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, हाँ या ना बोलो, सी में है ना, इन हो गया, डी में लेस देन इक्वल टू है, आउट हो गया। मेरे और कुछ पढ़ना ही नहीं है, सी इज माई आंसर। मैं आगे कहता है कब सॉल्व करता, और जब दो जगह मैच कर जाता। चल मैं आगे करा देता हूं। अब प्रोटीन बच्चे कितना चाहिए 25 यूनिट, तो देख 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये चेक कर ले, यहां मैच खा गया। फैट कितना चाहिए कम से कम 15 यूनिट, तो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये ले मैच खा गया। और फाइबर कम से कम कितना चाहिए अपने को 15, तो 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ले हो गया। यार सर इतना आसान, इतना आसान है। ठीक है, चलो एक आरटीपी का क्वेश्चन करवाऊं क्या, आरटीपी का रिविजनरी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन करोगे, चलो आ जाओ। मिस्टर ए इन्वेस्ट 30,000, मतलब इनके पास कितना है 30,000, अप टू 30,000 है। अप टू का मतलब क्या होता है 30,000 या उससे कम, अप टू है ना, इन्वेस्ट 30,000 बोलता तो इक्वल टू लिखता, लेस देन 30 बोलता तो लेस देन लिखता, क्या लिखा है अप टू 30,000। मिस्टर ए इन्वेस्ट अप टू 30,000, ठीक है, इन टू स्टॉक्स, एक 175 का एक 95 का है, तो 175x खर्चा कितना होगा, x यूनिट्स खरीदने से 175x, और y यूनिट्स खरीदने से 95y लेस देन इक्वल टू 30,000, यहां कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। सो देयर इट इज, ये आरटीपी का प्रश्न था, बट देन आई थॉट बताया जा सकता है। चलो अब क्लास हैविंग सेड ऑल दिस, एक और एमटीपी का क्वेश्चन कराने की इच्छा है, ये वाला करवाया हुआ है तो इसके ऊपर बात करके कोई लॉजिक नहीं है,
हम्म, ठीक है। चलो अब डायग्राम बेस्ड पे चलते हैं, समझेंगे क्या आप डायग्राम बेस्ड? चलिए आ जाइए, मटेरियल पे आ जाइए, मेरे किताब पे वापस आ जाइए। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी चीज का ग्राफ बनाना है, समझ लेना, एक अपने जो प्लेन पेपर है ना, उसमें आ जाओ आप लोग, आपके पास जो प्लेन कागज होगा, फिर बुक में आ जाऊंगा, फिर बुक से बता दूंगा, है ना? समझते चलना, ठीक है? देखो इधर, वाई, वाई डैश, एक्स और एक्स डैश, बराबर बात है क्या? आज अगर बातचीत बराबर है बच्चे आज अगर बातचीत बराबर है बच्चे, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ठीक है? सुनिएगा बात को, किसी ने आपको बोला x इक्वल टू 3 प्लॉट करने, ठीक? तो बच्चे x जब पॉजिटिव होता है ना, राइट की तरफ जाता है, 1 2 3, x इक्वल टू 3 प्लॉट करने बोला है, 3 तो यहां है, एक लाइन बनाना है, तो 3 से पास करता हुआ एक लाइन बना दो, समझे? अब किसी ने मुझे कहा x इक्वल टू 3 है, किसी ने मुझे कहा कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब ये लाइन आंसर है, ये लाइन से ग्रेटर वैल्यू आंसर है। अरे सर समझ आ गया? किसी ने मुझे बोला x लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2, -2, ये -2 है, लेस देन बोला है, क्या बोला है बोलो? लेस देन, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 हो गया। अरे समझ रहे क्या सर? बातचीत समझ आ रही है? लेस देन बोले तो लेफ्ट, राइट, ग्रेटर देन बोले तो राइट, ठीक है? अब y के टर्म्स में समझो, किसी ने मुझे बोला y इक्वल्स टू 2 प्लॉट कर, तो बच्चे y एक्सिस में जब 2 आता है ना, तो ऊपर की तरफ जाता है, ये हो गया 2, अब 2 से पास करता हुआ एक सीधा लाइन बना दे, ये हो गया y इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू 2। अब कोई मुझे बोला होता y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं ऐसे शेड करता, ये ले। किसी ने मुझे बोला होता y लेस देन इक्वल टू 2, तो मैं किधर शेड किया होता? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मैं बैठा हूं कि बच्चा लोग बोल दे, टफ है तो पूछ ले, टफ नहीं है, ओके। फिर है y इज इक्वल्स टू -4, तो अगर बच्चे -4 है, -1 -2 -3 और -4, बड़े आराम से। अब y इक्वल टू -4 है बच्चे, तो आप -4 से पास करता हुआ एक लाइन बनाइए। अब आप देखो, अगर आपसे पूछता है y ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो y ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है, तो बच्चे ऊपर की तरफ साइन देंगे ना आप, ऊपर की तरफ साइन देंगे ना आप, और क्या? ऊपर की तरफ साइन देंगे ना आप, और क्या? सर फंटास्टिक। लेस देन बोलता तो नीचे करता, पर अब आया कहानी में ट्विस्ट। किसी ने मुझे बोला प्लॉट करके दिखाओ 2x प्लस 3 1 लेस देन इक्वल टू 6। आपको एग्जाम में कोई प्लॉट करने नहीं बोलेगा, पर जो प्लॉटेड होगा वो आइडेंटिफाई करने तो बोल ही सकता है, उसके लिए आपको समझदार रहना पड़ेगा। देखिए मैं सीक्रेट सिखाता हूं आपको, कभी भी बच्चे लेस देन इक्वल टू है ना, हेलो, लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन हटा के सोचो, लाइन बनाने के लिए लेस देन भूल जाओ, या ग्रेटर देन होता तो ग्रेटर देन भूल जाते। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 सोचो। अब देखो क्या करना है, राइट साइड को 1 करना है,
कैसे कर सकता है? 6 डिवाइड करके। सो 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6 इक्वल्स टू 1। बच्चे काटाकुटी करोगे तो क्या आया बोलो ना, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब समझे, आपको 2 पॉइंट्स मिल गया। पहले ये लिखो, फिर बताता हूं क्या कैसे मिल गया। बच्चे x के नीचे क्या 3 है, तो 3 0 हो गया। y के नीचे क्या है 2 है, तो 0 2 हो गया। ये सीक्रेट है। x के नीचे 3 आया ना, मतलब 3,0 हो गया। ये लाइन जिस पॉइंट से पास करता है, 1.30 है और 1.02 है। हाँ 0 2, क्योंकि y के नीचे 2 है। y के नीचे 2 है मतलब y का वैल्यू 2 है, और जब y 2 है तब x क्या होगा 0। और यहां देखो x के नीचे 3 है, मतलब जब x 3 है तब y क्या है। अब समझे सर। अब बच्चे 3,0 प्लॉट कैसे करा जाता है सर? x3y0, बाबू x3y0 का मतलब x एक्सिस होता है 1 2 3, ओके 3 0, और y2 मतलब 1 और 2 0 2। पास करा दिया। अब बच्चे क्वेश्चन क्या बोला है, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो। क्वेश्चन क्या बोला है, लेस देन। लेस देन है मतलब पीछे और नीचे। पीछे और नीचे का मतलब क्या है, ये 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 डक 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 डक। अच्छा ये बात समझे क्या, समझे क्या? ओके चलो एक और प्लॉटिंग करके देखते हैं आप और हम, कि हम लोग से बनता है क्या, ठीक है ना। प्लॉट करके दिखाएंगे हमें आप लोग सब कोई मिलके। 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ट्रिक मैंने आप लोगों को समझा रखा है। क्या ट्रिक है, राइट साइड को 1 करो, पहले इक्वल टू करो और राइट साइड को 1 करो। राइट साइड को 1 कैसे करेगा तुम, 100 डिवाइड करके। प्लस 4/100 इक्वल टू 1 आ गया, यानी 50 यानी 25। तो x/50 प्लस y/25 इक्वल्स टू 1। अगर ये बात है, x के नीचे 50 मतलब 50,0, y के नीचे 25 मतलब 0,25। रुक जाओ, फिफ्टी कॉमा जीरो और 0,25। अच्छा अब आप लोगों को क्या बोला है बताइए तो। यहाँ पे ये लोग बोला है ग्रेटर देन करने को। पहले तो लाइन जोड़िए, जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब ग्रेटर है, ग्रेटर है मतलब पीछे नीचे की आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर। ग्रेटर देन मतलब आगे ऊपर। लेस देन मतलब पीछे नीचे, आगे ऊपर, आगे ऊपर। ठीक है, सही है सर। सर ये बात तो सर सही है सर, भाई सही है सर। अब सर आगे क्या, व्हाट आगे। चलो अब क्वेश्चन करते क्या, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब पहले मेरे मटेरियल का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आरटीपी एमटीपी कुछ भी है जो वो देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है मेरे मटेरियल में, आ जाइए। मेरे मटेरियल में मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझाया है। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चे बताओ ना, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब वो एरिया जो सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अभी आएगा समझ, देखो इधर।
5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 100, अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था। तो आप कैसे सोचेगा बोलो? 5x प्लस 4y इक्वल टू 100, 1 करने के लिए इधर पे दोनों तरफ 100 डिवाइड, तो x बाई 20 प्लस y बाई 25 इक्वल टू 1। फिर क्या आया बोलो? 20 0, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो 20 0 0 25, और एरो देखो ऐसे है, ऐसे है। क्यों बोलो एरो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या लिखा है? लेस देन है। अंडरस्टूड है? याद रहेगा ये वाला? सर याद रहेगा। तो अगर याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40, आप लोग जानता है पहले ग्रेटर देन, बाद में पहले इक्वल टू 40 करो, डिवाइडेड बाय 40 बोथ साइड्स करेंगे, क्या आएगा? x बाई 8 प्लस वाई बाई 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। 8 0 0 40, अगर 8 0 0 40 है, अब चेक करो, ये रहा 8 0, ये रहा 0 40, और क्या बोला था? ग्रेटर। अगर देख लो, देख लो, बोला है, क्या बोला है? ग्रेटर। तो अगर ग्रेटर बोला तो किधर? राइट साइड में जाएगा। ऊपर वाला बोल रहा था नीचे, नीचे वाला बोल रहा है ऊपर। अच्छा, तीसरा देखो, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 75, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 75। अगर ये बात है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 75 है, मतलब मेरा रूल क्या है यहाँ पर? मैं क्या करूंगा यहाँ पर? 3x प्लस 5y इक्वल टू 75, दोनों तरफ 75 से डिवाइड करना है। सो बच्चे, अगर 75 से डिवाइड किया आपने दोनों तरफ, तो आएगा x बाई 25 प्लस y बाई 15 इक्वल्स टू 1, यानी 25 0 और 0 15। अब ये देखो, ये रहा 25 0, ये रहा 0 15, हो गया। अब क्या बोला है? लेस देन बोला है, लेस देन बोला है तो नीचे लाना है। तो जब तुम नीचे लाएगा, तुम देखेगा ये एरिया फिजिबल रीजन है। समझ आ गया? कभी कभी एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट क्या पूछ लेता है पता है आपको? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो यहां कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? सी है, डी है, ए और बी है। अच्छा, ए और बी तो बच्चे आप लोगों को ग्राफ में ही दिख रहा है। सवाल है डी और सी कैसे निकलेगा? ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट किया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आता है अपने को, अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन से एक्स और वाई निकाल देंगे, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझे? और वैसे ही सी निकालने के लिए ये लाइन और ये लाइन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। बढ़िया है सर। सर बात हमें समझ में आ रही है। चलिए अभी इसी बात को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आइएगा जरा, ग्राफ बेस्ड पर भी चलता हूं। ये देखो, द शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। शेडेड एरिया क्या है? ये वाला है, ये वाला है, ये राइट में है। तुम समझो, इसके ऊपर शेड किया हुआ है और इसके राइट में शेड किया हुआ है, मतलब दोनों जगह ग्रेटर देन का फीलिंग आ रहा है। यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, मतलब एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 6। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है क्या? हाँ, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। करेक्ट है सर? समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है? चलिए कुछ आईसीआई मॉड्यूल के प्रश्नों का भी हल करते हैं। आ जाइए, लेट्स गो टू
इंस्टीट्यूट के बुक एंड सॉल्व सम ऑफ देम, जिससे कि वी कैन क्लोज दिस टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल। आइए लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन फॉर हिज फर्म। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया बात है भाई, लोगों को काम पे दे रहा है। कितने रिक्रूट्स हैं? एक्सपीरियंस्ड लोग कितने हैं? एक्स लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ठीक है भाई, एक्स जने जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और फ्रेश कितने लोग हैं भैया? वाई लोग हैं। फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस वाई जो है मिलाकर 9 या 9 से कम आना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है यहां पर, यस और नो। और ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉय 0 या 0 से ज्यादा ही होगा, सो बी इज द करेक्ट कंडीशन। हाँ ना बोल दीजिएगा, अगर आप लोग सहमत नहीं है तो हाँ ना बोल सकते हैं आप लोग। सर सहमत है सर। अच्छा, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। अच्छा, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन कितना काम करता है? 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। अच्छा, एक्सपीरियंस्ड लोग एक्स है ना, while a fresh one does 3 units of work, but the employer has to maintain output of at least 30 units। मतलब बाबू प्रोडक्शन 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे प्रोडक्शन एटलीस्ट 30 होना चाहिए, मतलब 30 या 30 से कम कि 30 या 30 से ज्यादा। ज्यादा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक आदमी 5 काम करता है, 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, एक्स लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो 5x। और नौसिखिया लोग मतलब नया कितने लोग है? वाई। एक आदमी 3 काम करता है तो 3xy, तो 3y सॉरी, तो 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर लो, मैं ठहरा हुआ हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, आप लोग करिए फटाक से। मजा आएगा थर्ड वाला में, मेरा फेवरेट पार्ट है थर्ड वाला। चलिए आइए मटेरियल में दिखते थर्ड वाले में क्या कहता है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा मेरा। रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड, जो एम्प्लॉयर है शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड। मतलब अगर एक फ्रेश आदमी है तो हर एक फ्रेश आदमी पे 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक्सपीरियंस्ड, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो अगर 2 फ्रेश आदमी है, 2 फ्रेश आदमी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो नॉट मोर देन 10 होने चाहिए। मैं बोलता हूं अगर 3 फ्रेश आदमी है तो नॉट मोर देन 15 एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। लिख लीजिए ये बात एक बार, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूं वो परेशान करेगा आपको। पहले यहां तक लिखिए, एक्सपीरियंस, हाँ हर जगह एक्सपीरियंस्ड है, ये बात लिख लीजिए पहले, कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, सो यहां पर ये अगर नॉट मोर देन है, ठीक है ना, तो मतलब अब समझना आप लोग बात को। आप लोग हर बार देखो, एवरी टाइम you will understand rules and should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, to one fresh one।
ठीक है कि नहीं है? एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब मैं बोल रहा हूं अगर अगर जो भी फ्रेश आदमी है ना, तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर वाई फ्रेश आदमी है, सुनो ना, अगर वाई फ्रेश आदमी है, कितना है वाई, अगर वाई यूनिट्स ऑफ फ्रेश आदमी है तो वाई यूनिट्स ऑफ फ्रेश आदमी पे सुनना अभी एक बार, नॉट मोर देन, क्योंकि यहां पे हर बार क्या हो रहा था, 5 हो रहा था मल्टीप्लाई, तो नॉट मोर देन 5y होगा, नॉट मोर देन 5y होगा, लिख तो यहां पर आ गया 5y, नॉट मोर देन 5y मतलब 5y से कम, 5y या 5y से कम, नॉट मोर देन 5y। और क्या बोला है, अब सुनिएगा, द रूल्स डिमांड एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन, और एक्सपीरियंस कितने हैं यहां पर x, सो यहां पर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 5y, x इज लेस देन इक्वल टू 5y, x इज लेस देन इक्वल टू 5y। क्यों? क्योंकि ये है एक्सपीरियंस लोग, ये एक्सपीरियंस लोग, ये एक्सपीरियंस लोग जो y टाइम्स है फ्रेश लोग, फ्रेश लोग के 5 टाइम्स से कम होने चाहिए, फ्रेश लोग के 5 टाइम्स से कम होने चाहिए, फ्रेश लोग के 5 टाइम्स से कम होने चाहिए। मतलब अगर फ्रेश लोग 2 है तो एक्सपीरियंस लोग उनके 2 के 2 टाइम्स से कम होने चाहिए। तो वैसे ही अगर फ्रेशर्स लोग y है तो जो एक्सपीरियंस लोग है यानी x, वो फ्रेशर्स के 5 टाइम्स से कम होने चाहिए यानी लेस देन इक्वल टू। अच्छा अब रुको, x लेस देन इक्वल टू 5y आया, इसको लिख सकता हूं x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y, x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y, x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y। तो अगर ये बात है तो ये वाला बात तो यहां पे भी है, a भी सही है और 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, c भी सही है, इस सब में सर दोनों सही है। ऐसा केसेस में इंस्टीट्यूट से एरर हुआ है, अपने से नहीं, ए और सी दोनों सही है, पहले मार्क कर लो। पहले ये नोट कर लो, 1-2 मिनट में वेट कर रहा हूं, फिर कुछ बोलने वाला हूं। समझ आ गया? अब सुनना, सुनना ये फिर से समझ लेना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फिर से ये x लेस देन इक्वल टू 5y फिर से समझा देता हूं कैसे आया। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो एक्सपीरियंस लोग है वो फ्रेशर्स से, फ्रेशर्स के 5 गुना जितने होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, नॉट मोर देन, इसलिए एक्सपीरियंस लोग 5 टाइम से कम है। अब समझे क्या? समझ आया ना? इसको ये वाला जो पार्ट है ये लगता है कि 3-4 बार अटेंशन दिया जाए। चलो आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो, सॉरी, हाँ 4 टाइम्स, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, लेट्स गो क्लास, लेट्स गो क्लास। द यूनियन हाउएवर forbids him to employ, बोला 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, to employ less than 2 experienced person to each fresh person, less than 2 experienced person to each fresh person, एक मिनट, less than 2 experienced person to each fresh person, ये हो गया x। तो हर एक्सपीरियंस पर्सन, समझना क्या लिखा है, यूनियन forbids him to employ less than, forbids him to employ less than मतलब ग्रेटर देन करना है, क्या करना है, ग्रेटर देन। तो जो एक्सपीरियंस्ड है वो लोग कम से कम डबल या डबल से ज्यादा होना चाहिए, किसका, फ्रेशर्स का, किसका, फ्रेशर्स का, फ्रेशर्स का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी x 2y या उससे ग्रेटर होना चाहिए। देख लो लिखा है द यूनियन फोरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय, मना करता है कि 2 से कम मत करना, मतलब 2 से कम 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। तो जो एक्सपीरियंस लोग है वो फ्रेश लोगों के डबल या फ्रेश लोगों के डबल से ज्यादा होंगे। तो क्या गलत लिखा हूं मैं? ये है ही नहीं कहीं पे।
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बाय, हाँ ठीक है, तो x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये रहा सेकेंड वाला। लिख लीजिए फटाक से, लिख लीजिए फटाक से, लिख लीजिए फटाक से। बराबर है। चलिए आइए, ये ग्राफ वाला सब उड़ा दें हम और आप मिलके। चलिए आ जाते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 बोला है। अरे बच्चे, अगर क्वेश्चन ने बोला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9 आ गया, तो अगर दोनों तरफ 9 डिवाइड कर दें तो x बाई 9 प्लस वाई बाई 9 इक्वल्स टू 1। अगर x बाई 9 है, इसका मतलब क्या हो गया, 9,0। y बाई 9 है तो क्या हो गया बोलो, 0,9। पहले एक बार रुको, 9 0 और 0 9, ये देखो 9 0 और 0 9, क्वेश्चन ने क्या बोला है, लेस देन। तो अगर 9 0 और 0 9 प्लॉटेड है, लेस देन होगा, तो पीछे खींचना है कि आगे बढ़ाना है, पीछे। दिस इज माई करेक्ट आंसर, दिस इज माई करेक्ट आंसर। सर समझ रहे हम लोग, आगे बढ़ता हूं। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इज। सो अगर ऐसी बात है 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, पहले बहुत इजीली मैंने आपको क्या स्टेप बताया, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 कर दो, राइट साइड में 1 चाहिए, दोनों तरफ 30 डिवाइड कर दो, 5x बाई 30 प्लस 3y बाई 30 इक्वल्स टू 1, यानी x बाई 6 प्लस y बाई 10 इक्वल्स टू 1। 6 है नीचे तो यानी 6 0, और y के नीचे 10 है यानी 0 10। पहला बात तो 6 0 और 0 10 जहां मिल रहा है वहां मेरे मतलब है। अच्छा, इन बदमाशों ने सब जगह ही मिलाया है। अब क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आगे की तरफ, यानी सी करेक्ट आंसर है क्योंकि सी में ग्रेटर देन है। सर समझ रहे हम लोग यार, सर समझ रहे हम लोग। ये देखो, नंबर 8, एक डायग्राम है, इसमें कॉमन रीजन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको क्या कॉमन रीजन? तो बोल रहे हैं कि ये कॉमन रीजन जो शेड हुआ है, ये किन किन बातों को शेड करके आया है। चलो आ जाओ, मैं बता रहा हूं आपको कैसे सोचा जाएगा। पहले तो एकदम शांति से एक बात को समझना, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और लाइन 4 का इक्वेशन आप लोग के पास है, ठीक, एक एक करके। अगर आप लोग, अच्छा पहले तो 2 मिनट आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा देखो तो सही, रीड करो, एनालाइज करो कौन सा सही है, मैं सीधा बताऊंगा क्या लाभ है। आओ स्टूडेंट, इसका एक ट्रिक सिखाएं क्या, सिखाएं। आप लोग शेडेड रीजन से एक पॉइंट उठा लो, किधर से, शेडेड रीजन से। ये देखो 6 और 2 और 3 के बीच में 2.5, एक बार इसको खींचो इधर पे, मतलब जो मैंने पॉइंट अज्यूम किया है आप लोग भी एग्जाम में अज्यूम कर पाएगा, कोई भी 2.5 ही जरूरी नहीं है, बस कंडीशन क्या है, शेडेड रीजन के अंदर होना चाहिए वो पॉइंट। वो पॉइंट क्या आया, 6,2.5 आया। अब चारों में लगा के देख लो, x मेरे हिसाब से 6 और y 2.5 है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। चलिए देखते हैं कहां हो रहे हैं।
देखो 6 और 2.5 बोला तो 6.2.5 लेस देन ये है, पर यहां देखो 5 इंटू 6 30, यहां 2.5 तो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। अच्छा, यहां 6, यहां 2.5 तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां x, यहां y, 6,2.5 लगाया, लेस देन इक्वल टू 9, ये भी मैच कर रहा है। अच्छा, 6,2.5 जो है ये y 2.5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3 है, हाँ या ना, और y लेस देन इक्वल टू है x/2, y क्या है मेरा 2.5, क्या तो लेस देन है या इक्वल टू है 6/2, हाँ या ना, मतलब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना कर रहा है, मतलब ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, सेकेंड पार्ट मेरा आंसर हो गया बी।